हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इलाइटो नॉलेज। तो कंजप्शन फंक्शन में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है आपका करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। साथ ही में डिस्कस किया जाएगा कि आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो हमेशा फॉल ही क्यों करती है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है। और लास्ट टॉपिक है आपका कि डिफरेंस देखेंगे और रिलेशन भी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में। स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड वेबसाइट को भी विजिट कर लीजिएगा। वहाँ दोनों पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। तो सबसे पहली है आपकी कि जो कॉफिशेंट होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, उसका कॉफिशेंट हमेशा 0 एंड 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 0 लेस देन इक्वल टू ए बी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड लेस देन इक्वल टू 1। मतलब ऐसे लिखा गया है कि 0 के इक्वल भी हो सकता है लेकिन उससे कम होगा। ये आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया एंड लेस देन इक्वल टू 1। मतलब 0 और 1 के बीच में ही आपकी ये रेंज होती है। वैसे ही एमपीसी में भी सेम है, इसकी रेंज भी कैसी होती है, 0 और 1 के ही बीच में होती है। मतलब इक्वल टू का साइन भी है क्योंकि ये 0 भी हो सकता है एंड 1 भी हो सकता है। ये कॉफिशेंट होते हैं आपके एपीसी एंड एमपीसी के एक्सट्रीम सिचुएशंस में एंड मोर लाइक द थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ में। ऑफन अब देखने की बात यह है कि इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा। ऑफन द कॉफिशेंट ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये निकालते कैसे थे, सी डिवाइडेड बाय वाई इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। देखा क्या जाता है कि इसका जो कॉफिशेंट का जो टर्म है ना वो किसके बीच में लाई करती है, 0 से ज़्यादा होती है लेकिन 1 से कम होती है। इम्प्लाइंग दैट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम इज सेव्ड, इसका मतलब ये है कि नेशनल इनकम का कुछ पार्ट सेव कर लिया जाता है। ठीक है, अब मतलब ज़्यादा पार्ट सेव कर लिया जाता है एंड ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज स्पेंड, और कुछ पार्ट इसका स्पेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर आपकी कॉफिशेंट है जो एपीसी का वो 0 ही हो जाए, मतलब सी अपॉन वाई 0 हो गया, दैट मीन्स ऑल द इनकम इज सेव्ड, क्योंकि आपकी कंजप्शन क्या हो गई, 0। तो सारी की सारी इनकम हमने क्या की है, सेव कर ली है, नथिंग इज कंज्यूम। दूसरी साइड पे आ जाओ, अगर आपका एपीसी हो गया 1 हो गया, मतलब सारा का सारा इनकम आप कंज्यूम कर रहे हो एंड नथिंग इज सेव्ड। ठीक है, एपीसी अगर 0 है इसका मतलब ये है कंजप्शन बिल्कुल 0 है एंड सारा का सारा इनकम आप लोग सेव करवा रहे हो। एपीसी अगर 1 है तो वहाँ पे है कि आप सबकी सारी इनकम कंज्यूम करवा रहे हो और आपकी सेविंग क्या है, बिल्कुल 0। इस दिस सिचुएशन में अक्कर एट अ इंडिविजुअल लेवल बट सर्टेनली नॉट एट अ नेशनल। इंडिविजुअल लेवल पे ही देखी जाती है ये ज़्यादातर सिचुएशंस, नेशनल लेवल पे नहीं देखी जाती। सिमिलरली हम लोग बात करते हैं एमपीसी का, ये भी क्या है, इज ऑफन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, इम्प्लाइंग दैट अ पार्ट ऑफ इंक्रीमेंट इनकम इज सेव्ड एंड अ पार्ट इज कंज्यूम। कुछ मतलब इनकम सेव कर ली जाती है एंड कुछ इसका कंज्यूम कर लिया जाता है। अब देखो 0 कॉफिशेंट है जो एमपीसी का, एमपीसी को लिखने का तरीका क्या होता है, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, क्योंकि डेल्टा आपके चेंज को दिखाता है। ये क्या बता रहा है कि ऑल द इंक्रीमेंटल इनकम इज कन्वर्टेड इनटू द सेविंग। सेम चीज़ है, वहाँ पे भी जब हमने देखा था कि सी अपॉन वाई आपका 0 है तो कंजप्शन 0, सारी इनकम सेव करवा रहे हो। यहाँ पर भी सेम है कि जो आपकी इनकम में बढ़ोतरी हुई है वो सारी की सारी हम लोग क्या करवा रहे हैं, सेविंग। दैट मीन्स कंजप्शन उतनी ही रही जितनी पहले थी। लाइकवाइज अगर कॉफिशेंट इसका हो जाए 1, दैट मीन्स सारा जो इनकम में जो चेंज आया है ना वो सब का सब आपने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, और सेविंग पहले जितनी ही रह गई जितनी पहले थी। क्योंकि ये हम चेंज की बात कर रहे हैं तो सेविंग पहले तो कुछ ना कुछ होगी ना, तो वो उतनी ही है जितनी पहले थी। लाइक एपीसी बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ एमपीसी मे बी ट्रू एट अ इंडिविजुअल लेवल। अब ये भी क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे ट्रू देखी जा सकती है बट नथिंग बियॉन्ड थ्योरेटिकल प्रिस्क्रिप्शंस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। लेकिन होल इकोनॉमी में ये सब कुछ चीज़ें ट्रू होंगी ये हम लोग नहीं कह सकते। सेकेंड चीज़ पे आ जाते हैं, एपीसी एंड एमपीसी हैव हाई कॉफिशेंट्स इन द लेस डेवलप कंट्रीज। मतलब लेस डेवलप कंट्रीज़ में जो आपका एपीसी और एमपीसी का कॉफिशेंट होता है वो ज़्यादा होता है डेवलप कंट्री से, ऑब्वियसली बिकॉज
मोर इज़ कंज्यूम्ड व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज़ लो। हमारे देखो इनकम का लेवल कम भी होने से ना हम कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मतलब अंडर डेवलप कंट्री है, उसको कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, कुछ ना कुछ कंजप्शन करवाने के लिए। इनकम लो होने पर भी वो कहीं ना कहीं से बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है, और कंजप्शन का लेवल इनका क्या होता है, हाई होता है। इन द शॉर्ट पीरियड एपीसी एंड एमपीसी टेंड टू डिक्लाइन एज इनकम राइजेज। थोड़े टाइम ऑफ पीरियड पे जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपकी एपीसी और एमपीसी कम होना शुरू हो जाती है। बट इम्पीरिकल एविडेंस क्या दिखाता है, दैट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एपीसी एंड एमपीसी टेंड टू स्टेबलाइज, मतलब अपने आप ही स्टेबल होना शुरू हो जाती है। लेकिन शॉर्ट पीरियड में जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपकी एपीसी एमपीसी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखते हैं कि हमारी एमपीसी क्यों फॉल करती है जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है। सबसे पहला पॉइंट है फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड, क्योंकि हमारी जो बेसिक ज़रूरतें थी, नेसेसिटीज थी, वो पूरी हो जाती हैं। जिस वजह से अगर इनकम बढ़ेगी भी ना तो उससे क्या होगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे सेव करेंगे, ना कि कंज्यूम करेंगे। व्हेन बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल आर फुलफिल्ड दे हैव द टेंडेंसी टू सेव, मतलब जैसे ही उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई तब वो सेव करना शुरू कर देंगे अपनी एडिशनल इनकम में से, जिस वजह से आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। सेकंड है कंसिस्टेंसी ऑफ द हैबिट्स। ऑर्डिनरी कोई भी चेंज नहीं देखा जाता इन द कंजप्शन हैबिट्स ऑफ द पीपल इन द शॉर्ट पीरियड। थोड़े टाइम ऑफ पीरियड में कंजप्शन हैबिट्स में कोई भी चेंज नहीं आता जब आपकी इनकम में इंक्रीज आ जाता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर इज लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द कंजप्शन, मतलब हमारी कंजप्शन में बहुत कम इंक्रीज आया है अगर हम लोग इसको कंपेयर करें हमारी इनकम से, जिस वजह से भी आपकी एमपीसी क्या होनी शुरू हो जाती है, फॉल डाउन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ हमारी हैबिट्स में, टेस्ट प्रेफरेंसेस में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, भले हमारी इनकम बढ़ रही हो। थर्ड वन कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड लेवल ऑफ इनकम इन द पास्ट। पास्ट में आपका खर्चा कितना हो रहा था कंजप्शन पे, आपकी इनकम कितनी थी। कंजप्शन एक्सपेंडिचर डज नॉट डिपेंड अपॉन द एग्जिस्टिंग इनकम। वो कहते हैं हमारा जो आज का खर्चा है कंजप्शन पे वो हमारी आज की इनकम अकेले पे ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम इंजॉयड बाय द पीपल इन द पास्ट। कि पास्ट में हमारा इनकम लेवल कितना था उस पर भी आज की कंजप्शन हमारी डिपेंड करती है। हैंस व्हेन एग्जिस्टिंग इनकम इंक्रीज, जैसे ही हमारी आज की इनकम बढ़ जाती है कंजप्शन एक्सपेंडिचर उतना प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता, क्योंकि हम क्या है पास्ट पे भी देखते हैं कि हमारे पास कुछ पैसा होगा तब हमारा लेवल क्या था कंजप्शन का। आज हमारी इनकम बढ़ भी जाती है ना, तब भी हम अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को उतना बढ़ाते नहीं हैं। फोर्थ इज अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में हमें कुछ नहीं पता। बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर पीपल क्या करते हैं, टेंड टू सेव इन द प्रेजेंट। आज के ही टाइम में सेव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि फ्यूचर में हमें कुछ मिलेगा या नहीं। अकॉर्डिंगली राइज इन कंजप्शन टेंड्स टू लैग बिहाइंड द राइज इन इनकम एंड एमपीसी टेंड्स टू फॉल, जिस वजह से आज की कंजप्शन को हम लोग रोक देते हैं, इनकम हमारी बढ़ती जाती है, जिस वजह से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी हमारी कम होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि लोग आज से ही सेव करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्राइसिस हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस एंड रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को लिखा कैसे जाता है, रेशियो ऑफ द टोटल कंजप्शन टू द टोटल इनकम। ठीक है, कंजप्शन को इनकम से क्या कर दो डिवाइड, आपकी क्या आ जाती है एपीसी। वैसे ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कैसे लिखा जाता है, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, कि चेंज कितना आया, चेंज इन कंजप्शन टू द चेंज इन इनकम। पहले तो ये चीज़ हो गई। सेकेंड इज शॉर्ट पीरियड में आपका व्हेन सी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई। हम लोग शॉर्ट पीरियड में कंजप्शन फंक्शन को कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा वाई। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, गोज ऑन फॉलिंग, लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका क्या रहता है, कांस्टेंट। ये मतलब कांस्टेंट रहता है, ये आपका क्या है एमपीसी। लेकिन आपका जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो फॉल डाउन होना शुरू कर जाता है। सो दैट इन शॉर्ट पीरियड आपकी एपीसी हमेशा ज़्यादा होती है एमपीसी से। ये हमने पहले भी देखा है, जब हमने सारा का सारा टिपिकल फीचर्स किए थे ना, वहाँ पे आया था एपीसी इज ग्रेटर देन दी एमपीसी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, लॉन्ग रन पीरियड में आपका सी किसके इक्वल होता है, बीटा वाई, क्योंकि वहाँ पे इनकम जीरो होने से भी आप ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होती है, जीरो, ये वाली चीज़ भी जीरो हो जाती है। इसमें दोनों एपीसी एमपीसी क्या होते हैं, टू कंज्यूम टेंड्स टू रिमेन कांस्टेंट, ये दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट। एंड
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टेंड्स टू बी इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और आपकी एपीसी किसके इक्वल हो जाती है, एमपीसी के इक्वल हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम में दोनों ये चीज़ें एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ये बेसिक होता है, याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें नेक्स्ट चीज़ समझ में आएगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेंगे आपका सेविंग फंक्शन। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।